सहराई कुआं और प्यासी रूहें। सुलेमान एक तन्हा मुसाफिर था जो सहरा के वीरान रास्तों पर अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा था। सूरज की तपश और प्यास से उसका हल्क सूख चुका था। कई दिनों से उसे पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ने ही वाली थीं कि अचानक उसे दौरे रेत के टीलों के बीच एक पुराने कुएं का निशान नजर आया। सुलेमान अपनी बच्ची खिंची हिम्मत जमा करके कुएं की तरफ भागा। जब वो करीब पहुंचा तो कुएं का दहाना तारीक और पुरअसरार था। उसमें से एक अजीब सी सर्द मुर्दा हुआ आ रही थी। कुएं के चारों तरफ हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे और एक पुरानी जंजीर कुएं के अंदर झांक रही थी। सुलेमान को एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ, लेकिन प्यास ने उसके होशो हवास पर कब्जा कर रखा था। उसने जल्दी से जंजीर पकड़ी और एक बोसीदा बाल्टी कुएं में उतारी। जब बाल्टी पानी से भरकर ऊपर आई तो सुलेमान ने देखा कि पानी सुर्ख और गुदला है। उसमें से खून की महक आ रही थी। सुलेमान को लगा कि ये शायद रेत की वजह से है। उसने हाथ में पानी लिया और पीने ही वाला था कि कुएं की गहराइयों से एक लर्जती हुई आवाज आई, मत पियो, इस पानी में दर्द है। सुलेमान का खून जम गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। रात का अंधेरा तेजी से छा रहा था। सुलेमान ने फैसला किया कि वो यहीं रात गुजारेगा। सुबह रोशनी में कुएं की हकीकत जांचेगा। उसने कुएं से दूर एक पत्थर के पीछे पनाह ली और आंखें बंद कर लें। आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसके करीब सांस ले रहा है। उसने आंखें खोलीं। सलीमान ने देखा कि कइये के मुहाने पर 3 डरावनी औरतें खड़ी हैं। उनके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और आंखें खाली थीं। उनके चेहरों पर दर्द और प्यास साफ नजर आ रही थी। वो औरतें धीरे धीरे सलीमान की तरफ बढ़ने लगीं। उनकी चाल ऐसी थी जैसे वो रेंग रही हों। उनके होठों से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, पानी, पानी। सलीमान दहशत से अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। एक औरत ने अपना सड़ा हुआ हाथ सलीमान की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थीं। जैसे ही उसका हाथ सलीमान के करीब आया, सलीमान को महसूस हुआ कि उसकी प्यास कई गुना बढ़ गई है। उसका गला बुरी तरह सूख गया। सलीमान समझ गया कि ये इस कुएं में मरने वाली प्यासी आत्माएं हैं जो अब दूसरों की प्यास को अपना हथियार बनाती हैं। वो चाहती थीं कि सलीमान भी उनकी तरह प्यास से तड़प तड़प कर मरे। उसने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उस औरत के हाथ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन चाकू हवा में से गुजर गया जैसे उसने किसी साए पर हमला किया हो। तीनों आत्माएं अब सलीमान के चारों तरफ थीं। उन्होंने उसे घेर लिया और अपनी ठंडी, बेजान सांसों से सलीमान को छूने लगीं। सलीमान को महसूस हुआ कि उसकी सारी ताकत निचोड़ी जा रही है। उसकी प्यास इतनी बढ़ गई कि उसे लगा उसकी रगों में खून की जगह रेत भर गई है। उसने अपनी आंखों में दर्द और अपनी आखिरी चीख को महसूस किया। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, प्यास। और फिर सलीमान का शरीर रेत के टीलों पर बेजान होकर गिर गया। अगले दिन कुछ खानाबदोश नोमैड्स उस जगह से गुजरे। उन्हें सलीमान का बेजान शरीर मिला। उसका चेहरा भयानक प्यास से बिगड़ा हुआ था। जब उन्होंने कुएं में झांका तो उन्हें पानी पहले से भी ज्यादा लाल और गदला दिखाई दिया, और पानी के नीचे उन्हें एक चौथा साया दिखाई दिया जो बाकी 3 सायों के साथ हिल रहा था। कहते हैं उस कुएं का पानी कभी प्यास नहीं बुझाता बल्कि प्यास बढ़ा देता है, और जो भी वहां रात गुजारता है वो उन प्यासियों आत्माओं का अगला शिकार बन जाता है और फिर हमेशा के लिए उसी कुएं का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए प्यासा रहता है।